नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज की एक महत्वपूर्ण और खास खबर पर, जहां पर हम आप सभी से पूरे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। आप सभी को बताएंगे भारत और चाइना को लेकर कौन सा बड़ा फैसला किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर बयानबाजी हुई है, क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकल कर आ रहा है, पूरी डिटेल। क्योंकि यहाँ पर चीन जो है बेहद दबाव में है और डिप्लोमेट दे रहे हैं मूर्खों जैसे बयान। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है, आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि दिल्ली में बढ़ चुका है विवाद। केजरीवाल सरकार ने गंगाराम हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज करा दी है, बेहद बड़ा मामला है। और साथ ही में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी की वजह से भारत इस साल मुस्लिमों के हज पर जाने की संभावना नहीं है, बेहद बड़ी खबर है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में बता दें कि दिल्ली मेट्रो सर्विस को लेकर बेहद बड़ी खबर है, जल्द परिचालन के लिए तैयार हो सकती है दिल्ली मेट्रो। आपको पूरी डिटेल बताएंगे क्या कुछ यहां पर खबर है। साथ ही में बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से माने गए पेंगोलिन को चीन ने संरक्षित श्रेणी में डाल दिया है। वही जानवर जिसको मारकर यहां पर चाइना के लोग खा जाया करते थे, उसको फिलहाल संरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है चाइना द्वारा। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्रसाद वितरण पर रोक से सहमत नहीं है पुजारी, सैनिटाइजेशन का भी विरोध चल रहा है। लेकिन हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि अगर आप मंदिर विजिट करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रसाद मिले या फिर ना मिले, क्योंकि एक बेहद बड़ी महामारी सामने है जो कि कोरोना वायरस है, जिसको लेकर प्रसाद पर रोक लगाए जाने की मांग बढ़ चुकी है, लेकिन पुजारी मान नहीं रहे हैं। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है, केंद्र लागू करने जा रहा है पबजी गेम पर सेफगार्ड। जी हां, जो भी भाई बंधु और जो भी यहां पर बच्चे लोग पबजी खेलते हैं, अब बता दें कि आप सभी के पबजी खेलने के घंटे जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे। हाई कोर्ट में यहां पर जवाब भी दे दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, क्या कुछ डिटेल निकल कर आ चुकी है। और साथ ही में यहां पर कोरोना के खतरे में ब्लड ग्रुप का भी रोल है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, नीचे कमेंट करें। और साथ ही में आपको पूरी डिटेल बताएंगे कौन से ब्लड ग्रुप को बेहद ज्यादा बड़ा खतरा है। इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि हिमाचल के 9 जिलों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। जी हां, बर्फबारी से भी जून में मार्च का एहसास हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में आप अपने राज्य के हालचाल के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि आम लोग 11 जून से कर पाएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। हर घंटे केवल 500 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। लेकिन साथ ही में बता दें कि आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बहुत सारे ऐसे नियम कायदे कानून को फॉलो करने पड़ेंगे जो कि वहां पर आपको बताए जाएंगे। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि क्या नोटों के कारण कोरोना से संक्रमित तो हो रहे हैं दिल्ली के व्यापारी, तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन हम आप सभी से एक और चीज पूछना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए आप कैश का यूज कर रहे हैं या फिर कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए आप जा रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि वो भाजपा को जल्द ही छोड़ देंगे। लेकिन क्या कुछ रीजन है और क्या कुछ पूरी डिटेल में खबर है, आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बटन को दबाकर, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए सीधा चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, जो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर करीब 1 महीने से जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चाइना सेना के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि भारत ने चाइना और अपने जवानों को इलाके से हटाने की मांग कर दी है। यानी कि आपको बता दें कि चाइना की तरफ से बेहद सारे जो जवान हैं या फिर लोग हैं, उन सभी को तैनात कर दिया गया था, जिनको हटाने की मांग भारत कर रहा है। हालांकि सेना की ओर से कोई भी आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि हमें सूत्रों से ये सारी खबर मिल चुकी है। साथ ही में आपको बता दें यहां पर कि सूत्रों ने बताया है कि लद्दाख में मौजूदा गतिरोध सामान्य गश्त का हिस्सा नहीं है, वरन डोकलाम के बाद चीन जो है वो उसके द्वारा शुरू की गई नई रणनीति का हिस्सा है। यह गतिरोध लद्दाख में भारत के सड़क निर्माण को लेकर एक सहज प्रतिक्रिया भी नहीं है। उस झड़प से कुछ हफ्तों पहले ही चीन की ओर से असामान्य गतिविधियों को देखा गया था। साथ ही में आप सभी को बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं विनोद भाटिया कहते हैं कि भारत सीमा पर सैद्धांतिक रूप से मजबूत है। भारत का साफ कहना है कि ना हम पीछे हटेंगे और ना हम बात को आगे बढ़ाएंगे। सीमा मसले को लेकर भारत और चीन के बीच 7 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और दोनों देशों के बीच जो भी समझौते हुए हैं उस पर अमल करना ही दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। खासकर चीन के लिए जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से चीन की छवि जो है वो खराब हो चुकी है, वो भी पूरे वैश्विक रूप में। आप सभी को बता दें कि पूरी दुनिया चीन को बेहद ज्यादा बदनाम करने पर तुला है, लेकिन आप सभी को बता दें कि बदनामी से ज्यादा डिजर्व चाइना करता है, क्योंकि चीन की तरफ से बेहद ज्यादा यहां पर खराब स्थिति सारे देश के लोगों के लिए पैदा किया गया है। आप सभी को बता दें कि चीन की वजह से कितने लोगों ने अपने जान गंवा दिए हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बेटे, कोई भी इंसान जो भी हमारे देश में अभी तक जिंदा था, लेकिन चाइना की वजह से अब मर चुका है। आप सभी को बता दें कि भारत ने 2
मोटू कह दिया है कि पहले पीछे जाए तभी बातचीत संभव हो पाएगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर कि यहाँ पर विवाद जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। केजरीवाल सरकार ने गंगाराम हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज करा दी है। चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं क्या कुछ खबर है। आप सभी को बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। लगातार मामले बेहद ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि अब जो दिल्ली है यहाँ पर बेहद सारे मामले निकलकर आ चुके हैं और पूरा भारत जो है वो इटली से भी आगे बढ़ चुका है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि गंगाराम हॉस्पिटल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसी के साथ बता दें कि आईपीसी की धारा यहां पर 188 के तहत गंगाराम हॉस्पिटल पर एफआईआर को दर्ज कराया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि हॉस्पिटल को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना और केवल आरटीपीसीआर के ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। सर गंगाराम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटीपीसीआर का उपयोग नहीं किया है और इसी चलते ये सारी जो चीजें हैं एफआईआर वो करवाया गया है दर्ज, वो भी केजरीवाल सरकार की तरफ से। आपके राय जानना चाहेंगे बेहद जरूरी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर जो कि दिल्ली मेट्रो को लेकर है। सारी चीजों के खोले जाने के बाद अब दिल्ली मेट्रो का लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मेट्रो चालू कर दी जाएगी। बड़ी रिपोर्ट आप सभी को बता दी कि दिल्ली मेट्रो का परिचालन जल्द ही चालू होने वाला है। सोशल नेटवर्क के माध्यम से लोग दिल्ली मेट्रो रेल निगम से सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो की सेवा कब से चालू होगी। दिल्ली मेट्रो परिचालन के लिए तैयार भी है और सभी कर्मचारी अपने ड्यूटी पर भी मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। वहीं डीएमआरसी ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि वह परिचालन को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, उसे सिर्फ केंद्र सरकार से स्वीकृति का इंतजार है। यहाँ पर डीएमआरसी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि यहाँ पर यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बस 6 फीट की दूरी रखेंगे। बता दें कि इसी बीच दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डीएमआरसी ने बृहस्पतिवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा है कि उन सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जैसे जैसे ये सभी चीज ठीक हो जाएगा और वैसे वैसे हम अपनी सेवाओं को और ज्यादा दुरुस्त कर देंगे। यहाँ पर बस एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार की तरफ से वो हरी झंडी दिखा दी जाए और जल्द से जल्द मेट्रो को चालू कर दिया जाए। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना महामारी की वजह से इस साल भारत से मुस्लिमों के हज यात्रा पर जाने की संभावना नहीं जताई जा रही है। हालांकि सरकार इस बारे में अंतिम फैसला तभी लेगी जब हज के आयोजन को लेकर सऊदी अरब अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। आप सभी को बता दें कि हज की जो कमेटी है उसके सीईओ मकसूद अहमद खान की ओर से जारी किया गया है सर्कुलर और उसके मुताबिक हज 2020 के लिए भारत में तैयारियों के लिए यहाँ पर कुछ ही हफ्ते बचे हैं और सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है। आप सभी को बता दें कि हज 2020 के बारे में कई पूछताछ और चिंता व्यक्त किए जाने के मद्देनजर भारतीय हज कमेटी ने फैसला कर दिया है कि जो लोग अपनी हज यात्रा रद्द करने के इच्छुक हैं यानी कि इच्छा जता रहे हैं उनकी 100% धनराशि बिना किसी कटौती के लौटा दी जाएगी। खैर आपके राय जानना चाहेंगे कि हज की यात्रा यहाँ पर कैंसिल होनी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट कीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हज की यात्रा से ज्यादा कीमती आपकी जान है। खैर आपके विचार जानना चाहेंगे बेहद जरूरी, नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से माने गए जो पेंगोलिन थे जो कि जिनको मारकर ये चाइना के लोग खा जाया करते थे उन सभी को अब संरक्षित जीव बता दिया गया है और उनको संरक्षित श्रेणी में डाल दिया गया है, यानी कि इन सभी को एक बेहद इंपॉर्टेंट जीव के तौर पर माना जाएगा। पूरी डिटेल आपको बता दें। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि चीन ने पेंगोलिन के संरक्षण के स्तर को बढ़ा दिया है और उसने इस प्राणी को प्रथम श्रेणी के संरक्षित जानवरों में भी शामिल कर दिया है। इस श्रेणी में पांडा जैसे उन जानवरों को रखा गया है जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह माना गया है कि पेंगोलिन से ही कोरोना वायरस इंसानों में पहुंचा है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है और बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते लगभग 2.5 महीने से बंद धार्मिक स्थल को अनलॉक 1 के द्वारा यहां पर 8 जून से चालू कर दिया जाएगा, यानी कि खोल दिया जाएगा। लंबे समय के बाद खुल रहे मंदिरों में कैसा इंतजाम होगा इसके लिए केंद्र सरकार ऑलरेडी एक यहां पर गाइडलाइंस को जारी कर चुकी है, जिसके बारे में हमने भी आपको बताया था। बता दें कि केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइंस के मुताबिक यहां पर प्रसाद वितरण पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि किसी को भी प्रसाद नहीं बांटा जाएगा, ऐसा कहा गया था। साथ ही मंदिरों में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं को भी सैनिटाइज करने की अपील की गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दें कि इस पर भोपाल में मां वैष्णो धाम नव दुर्गा मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर तिवारी ने आपत्ति जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि शासन का काम है गाइडलाइंस जारी करना, लेकिन अगर विश्व विधाता की पूजा नहीं होगी तो हमें लगता है कि हम और संकट में चले जाएंगे और आप कह रहे हैं कि प्रसाद वितरण नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि प्रसाद का वितरण तो होगा, अगर व्यक्ति फल चढ़ा रहा है तो फल को काटकर हम वितरित कर देंगे। पहले भी व्यक्ति को हाथ छूकर प्रसाद नहीं देते थे, दूरी से ही देते थे। गर्भगृह में भी सिर्फ पुजारियों का प्रवेश होता है, दूसरों का नहीं होता है। इस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते
सोचते हैं, क्योंकि एट द एंड आप ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर प्रसाद मिलेगा, नहीं चाहेंगे तो प्रसाद नहीं वितरित किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रसाद से ज़्यादा ज़रूरी जिंदगी होती है, और यहाँ पर जिंदगी खत्म हो जाए तो किसी भी प्रकार का प्रसाद मायने नहीं रखता है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा, आपकी बेहद जरूरी राय हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आपके बच्चे अगर पबजी खेलते हैं तो उनके लिए बेहद बड़ी खबर है कि केंद्र लागू करने जा रहा है पबजी गेम पर सेफ गार्ड। खेलने के घंटे यहाँ पर तय कर दिए जाएंगे। हाई कोर्ट में भी जवाब दे दिया गया है, यानी कि पबजी पर अब सेफ गार्ड को लागू करके आप सभी को बेहद कम घंटे मिलेंगे खेलने के लिए। फिलहाल तो ये भी नहीं पता है कि घंटे मिलेंगे या फिर सिर्फ मिनट मिलेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है तो ये भी एक बेहद बढ़िया फैसला हो सकता है उन सारे बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर पबजी में एडिक्टिव बन जाते थे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि पबजी ने कई सारे बच्चों की यहाँ पर जान भी ले ली है। अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोगों को कोरोना वायरस का गंभीर संक्रमण जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले चीन के मेडिकल साइंटिस्ट ने ये जानकारी दी थी कि जिन भी लोगों का यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है उन सभी लोगों में कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा पाया गया है। खैर, आप भी शेयर कर सकते हैं आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है नीचे कमेंट सेक्शन में। और चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि हिमाचल के 9 जिलों में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। जी हां, पूरी डिटेल में खबर बता दें कि प्रदेश भर में जो है सुबह से बारिश जारी है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर है। आप सभी को बता दें कि हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी देखी जा रही है और मौसम भी बेहद ज्यादा ठंडा हो चुका है। आप सभी को बता दें कि इसके कारण तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। मनाली, धर्मशाला और शिमला में लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़ गए हैं। आप सभी को बता दें कि मौसम विशेषज्ञों ने यहाँ पर प्रदेश के 9 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि 8 जून से जितने भी धार्मिक स्थल है उन सभी को खोल दिया जाएगा। उसी के साथ नाम आता है सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर का भी। आप सभी को बता दें कि 8 से 10 जून तक यहाँ पर मंदिर के कर्मचारियों और उनके परिवार ही दर्शन कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर नियम लाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें भी ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। 11 जून से सुबह 6:30 से शाम 7:30 तक मंदिर में आम लोग दर्शन कर पाएंगे। दिशा निर्देश के मुताबिक एक दिन में केवल 6000 लोगों के दर्शन हो सकेंगे और हर घंटे में केवल 500 लोगों को अनुमति मिल पाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के चलते एक एक कर बाजारों को बंद करने का फैसला ले लिया जा रहा है। तब से व्यापारियों के बीच इसको लेकर आशंका तेज हो चुकी है कि कहीं नोटों से तो व्यापारियों में संक्रमण तो नहीं हो रहा है। इसका कारण कई बाजार संगठनों ने अपने व्यापारियों को सचेत भी कर दिया है कि वह नोट को गिनते समय अपनी उंगलियां होठों से न लगाएं। और यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि नोटों का इस्तेमाल ही बंद हो जाना चाहिए। लेकिन हम आप सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर नोटों का इस्तेमाल बंद कर देना एक बेहद बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसा करना बेहद आसान नहीं है। लेकिन आपसे पूछते हैं कि आप इस वक्त नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और उसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा छोड़ने की खबरों को यहाँ पर गलत बताया है। जी हाँ, बेहद ज्यादा वायरल स्क्रीनशॉट का सच सामने आ चुका है। पूरी डिटेल में खबर आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें उनके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का दावा किया जा रहा था। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि झूठी खबर तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल के एक स्क्रीनशॉट के आधार पर यह दावा किया गया है कि वह भाजपा छोड़ने का मन बना रहे हैं। खैर, हमने आपको बता दिया है कि ऐसा कोई भी दावा नहीं है और यहाँ पर जितनी भी खबरें वो सारी झूठी हैं। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि चीन और भारत के बीच विवाद का असर अमूल के ट्विटर अकाउंट पर भी पड़ चुका है। ट्विटर ने चीन पर बने एक कार्टून को लेकर अमूल का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया यूजर्स अकाउंट सस्पेंड होने पर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अब जो ट्विटर अकाउंट है उसको फिर से चालू कर दिया गया है। लेकिन आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि यहाँ पर महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन और जॉर्डन ब्रांड ने यहाँ पर नस्लीय समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले संगठनों को $10 करोड़ यानी कि 755 करोड़ रुपए दान देने का फैसला कर लिया है। आप सभी को बता दें कि ये जो दान है वो अगले 10 साल में दिए जाएंगे, एक एक यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनकी तरफ से एक कितना बड़ा दान किया जा रहा है और वो भी नस्लीय समानता के लिए। आप सभी जानते हैं अमेरिका में इस वक्त क्या स्थिति है। आप सभी नीचे कमेंट में जरूर बताएं अपने विचार, क्या कुछ सोचते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।